जी व्यूअर्स आदाब, राशिद जावेद आपकी खिदमत में आज एक मरतबा फिर हाजिर है और बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे मूड में हूँ। क्या वजह है? वजह आपको बता देते हैं कि 23 साल के अरसे के बाद मैं कराची गया हूँ और कराची में माशाल्लाह मैं तकरीबन 8 डेज़ से कुछ ज़्यादा ही रहा हूँ और बहुत मेरा एक ये ड्रीम था कि मैं दोबारा कराची जाऊँ, क्योंकि कराची मेरा मोस्ट फेवरेट सिटी है। ये बेशक मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, पंजाबी स्पीकिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इवन देन आई लव कराची। कराची मेरा मोस्ट फेवरेट सिटी है, लाहौर से भी ज़्यादा मेरे दिल में अगर कोई शहर है तो वो कराची बसता है। इवन जितने भी पाकिस्तान में सेंट्स हैं जो दफन हैं, जिनके मज़ारात हैं, गो के मैं मतलब है कि उस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ नहीं रखता जो मन्नतें मांगते हैं या जो समझते हैं कि बस सेंट्स के थ्रू ही काम हो सकते हैं। सूफिया इकराम की बात करो तो, लेकिन इवन देन अब्दुल्ला शाह गाज़ी हमेशा से मेरे सबसे पसंदीदा सेंट रहे हैं, हमेशा। और हमेशा ये ख्वाहिश थी कि काश उनके मतलब रोज़े पे, उनकी मज़ार पे, कब्र पे जाने का अल्लाह ताला मुझे मौका दें। और बहुत ही अच्छा लगा कि मैं कराची हो आया हूँ। और कराची में जो पहला दिन था वही बड़ा अच्छा था, यानी कि संडे का दिन। पहला तो जो सैटरडे को मैं तकरीबन 4:15 पहुँचा तो मैं घर में ही रहा, मैं कहीं भी नहीं निकला। नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक हमारे बहुत अच्छे रिलेटिव्स हैं तो उन्होंने मुझे होस्ट किया, अपने घर पे रखा। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम एज़ वेल। बहुत प्यार से मुझे रखा, मेरे बड़े भाइयों की जगह है। रेहान भाई, थैंक यू। तो जब पहले दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ निकला तो वो मुझे बंस रोड लेकर गए और बंस रोड में हमने कराची हलीम से बीफ की हलीम खाई, चमचे के साथ खाई। चमचे के साथ क्यों खाई कि मेरे दोस्त कहने लगे कि राशिद ये आगाज़ है, अभी हमें बहुत कुछ खाना है। उसके बाद वहाँ से निकले तो उसके साथ ही बहुत ही अच्छी रबड़ी की दुकान थी, वहाँ से हमने रबड़ी खाई। वाटा टेस्ट यार, लाहौर में मिलती नहीं रबड़ी, कहाँ कोई आपको देता है। फालूदा खीर वगैरह मिलता है, रबड़ी नहीं मिलती। वो टिपिकल रबड़ी वहाँ मिल रही थी, वो खाई। उसके साथ एक वो दिल बहार के दही बड़े थे, वो हमने खाए, मज़ा आ गया। और उसके बाद सच्ची बात है पेट में जगह ही नहीं रही। अलबत्ता दोस्त के उतना ज़रूर कह दिया कि क्योंकि अभी हमें पूरा दिन गुजारना है तो मिनरल वाटर जो है वो गाड़ी में रखा जाए, तो पाकोला का मिनरल वाटर रखा, वो भी कराची में मिलता है। और ये किया कि देसी घी की जलेबियाँ बिल्कुल गिराटो स्टाइल की, बल्कि उससे भी ज़्यादा शानदार, वो हमने पैक करा ली। वो दोस्त ने कहा ये तुम्हें रात के खाने के बाद पेश की जाएंगी। उसके बाद हम निकलते हैं और हम चले जाते हैं क्लिफ्टन सी व्यू। और इस दफ़ा मुझे लिटरली बड़ा ही मज़ा आया कि जैसे क्लिफ्टन के एरिया में दाखिल हुए लगा जैसे एक छोटा दुबई आ गया है। इतनी शानदार बिल्डिंग्स, इतना खूबसूरत एक नज़ारा वो। और उसके बाद हम सी व्यू पे भी गए और बड़ी खुशी हुई है कि सी व्यू अच्छा था। लास्ट टाइम जब कभी गए थे 2001 में, लास्ट टाइम गए 2001 में, तो सी व्यू बड़ा पोल्यूटेड, बड़ा गंदा होता था, लोगों ने जगह जगह चीज़ें फेंकी होती थी। ये देख के खुशगवार है रहती हुई कि मच बेटर। उसके बाद क्या हुआ कि बाकी हमारा जो सैर सपाटे का सिलसिला है वो जारी रहा। अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कराची में मतलब क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं। और बहुत मज़े के दिन गुजरे हमारे वहाँ पे। हाँ, कायद आज़म के टॉप पे जाने के लिए मुझे 3 ट्राइयाँ करनी पड़ी। पहली ट्राई तो उसी दिन की, दोस्त के साथ, अंदर कोई जलसा हो रहा था, नहीं जा सके। अगले दिन मंडे को मैं दोबारा मैंने रिक्शा टूर लिया कि चलो भाई कुछ देख के आते हैं। तो कायद आज़म के टॉप पे गए, कहते जी हफ्तावार छुट्टी है तो उस दिन भी नहीं जा सके। उसके 2 दिन बाद जब मैं तीसरी दफ़ा गया, वो जी 6 सितंबर का इवेंट आ रहा है, तो जी कोई आज PF वाले आए हुए हैं, कोई उनकी मीटिंग चल रही है, उनका विजिट है, वो जाएंगे तो ये खुलेगा। भाई कितनी देर बाद खुलेगा? तकरीबन 12:15 थे उस वक्त। कहने लगी ये 1:30 बजे के करीब खुलेगा। बराबर 2:05 पे खुला। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि 2 मकासद थे कि एक तो अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे जाना, वो माशाल्लाह हम पहले दिन ही गए, बस रोड से होके वहीं पे गए थे और बहुत ही अच्छा लगा था मैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार देखना। सॉरी मैं बताना पहले भूल गया था। और वहाँ पे डॉक्टर आमिर लियाकत और उमर शरीफ और शाह अहमद नूरानी साहब की कब्रों पर भी फातिहा खानी की। अच्छा, कमिंग बैक, तो 2:05 पे कायद आज़म का टॉम उस दिन खुला। मैं तीसरी दफ़ा वहाँ गया था और उस दिन मैंने वो जाके देखा, अंदर से बड़ा माशाल्लाह ग्लोरीफाइंग बिल्डिंग है, लेकिन उन्होंने टॉम के अंदर, यानी जहाँ पे कायद आज़म की कब्र मुबारक है, वहाँ जाने से मना किया हुआ है। मतलब रिस्ट्रिक्टेड उस एरिया को कर दिया है, कुछ डोरियाँ लगा के बंद कर दिया है। लेकिन हमने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, सरदार अब्दुल रब निस्तर, लियाकत अली ख़ान, राना लियाकत अली ख़ान, इनकी कब्रों पे हम ज़रूर गए। और उसके बाद खूबसूरत सा म्यूज़ियम है, उसमें गए। तो बहरहाल आपको मैं कुछ चले ओवरऑल एक वो दे देता हूँ कि कराची में जो खाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बंस रोड है। बंस रोड पे मैं बाद में भी एक दफ़ा गया। तो बंस रोड की याद रखिएगा कि एक तो यही जो है कराची हलीम, इसको लामीज़ कीजिएगा। इसके बिल्कुल साथ एडजस्टेंट जो दुकान है, शायद वो दिल्ली रबड़ी है, मेरा ख्याल है दिल्ली ही नाम था उसका, वो लाजमी ट्राई कीजिए, इंतहाई शानदार। अच्छा, उसके बाद उसके साथ ये दिल बहार दही बड़े, वो लाजमी ट्राई करें, कमाल के हैं, आपको मज़ा आ जाएगा।
अच्छा, उसके बाद जी क्या हुआ कराची में, और मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अच्छा इंग्लिश फूड खाना चाहते हैं यानी मॉडर्न फूड, तो आप चले जाइए सिजलर्स में। सिजलर्स जो है ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में है, आप वहाँ पे जाइए और बहुत अच्छा आपको खाने की वैरायटी वहाँ पे मिलेगी। इतने बड़े साइज़ का बर्गर जो मेरे होस्ट ने अपने लिए मंगवाया, ओह माय गॉड, मैंने नहीं देखा, रियली नहीं देखा मैंने। आगे चलिए, उसके बाद ये है कि कराची की जो नंबर 1 बिरयानी है, हमेशा सब लोग यही सवाल करते हैं कि बिरयानी कहाँ की खाएं, बिरयानी कौन से ब्रांड की खाएं। नंबर 1 बिरयानी जो इस वक्त है वो कराची में अल्लाह वाले की है। मैंने कराची में 3-4 जगहों से बिरयानी खाई है, लेकिन मैं मेंशन सिर्फ इस वक्त इसे ही करूँगा कि अल्लाह वाले की बिरयानी है नंबर 1। और निहारी में 2 डिफरेंट ओपिनियंस हैं, तारिक रोड पे ही हैं दोनों निहारी की शॉप्स। एक है जावेद निहारी, एक है जाहिद निहारी, मतलब उसका नाम है न्यू जाहिद रेस्टोरेंट। दोनों की निहारी बहुत अच्छी है। मैंने 12 न्यू जाहिद पे खाई और वाकई मुझे अच्छी लगी, और लाहौर की निस्बत काफ़ी कम कीमत में भी वो है, तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं कराची में। अच्छा, इसके अलावा वहीद के कबाब हैं, वहीद के कबाब भी मैंने बंस रोड पे जा कर के खाए, वंडरफुल भाई, यकीन कीजिए कोई भी बहुत अच्छा। कराची के गुलबर्ग में एक रेस्टोरेंट है मज़ेदार फूड्स, मज़ेदार फूड्स के खाने भी बहुत अच्छे और लजीज होते हैं। तो ये तो हो गई कुछ बातें खाने के बारे में। अगर आप महंगा खाना खाना चाहते हैं लेकिन एक लाइफ टाइम एनवायरनमेंट और व्यू एंजॉय करना चाहते हैं समंदर का, तो आप चले जाइए 2 दरिया के इलाके में। 2 दरिया के इलाके में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जिनमें से 2 ज़्यादा चलते हैं। एक कबाब जीज़ है और दूसरा है कोलाची। हम कोलाची पर गए थे और वाकई ऐसा नज़ारा, ऐसा मंजर समंदर का, और जो मगरिब के वक्त जाइएगा, मगरिब से कोई आधा घंटे पहले चले जाइएगा। अगर ज़्यादा टाइम भी है तो 45 मिनट्स पहले, इससे पहले ना जाइएगा, 45 मिनट्स पहले जाएं, क्योंकि 15-20 मिनट पे आपका सूप आएगा। उस दौरान आप अपनी तस्वीरें वगैरह बनाना शुरू कर दें। जिस दौरान आप सूप पिएंगे तो उस दौरान वो मगरिब उतरना शुरू हो जाएगी, यानी कि सूरज ढलना शुरू हो जाएगा। बहुत प्यारा मंजर है, आप वो देख सकते हैं, वो लाजमी देखिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर कोई बात नहीं। फिर आप इसी 2 दरिया को क्रॉस करके आगे राइट टर्निंग बनी हुई है, तो वहाँ पे आप जाके समंदर के किनारे फ्री में खड़े हो सकते हैं। फ्री में खड़े होकर ढलते हुए सूरज का नज़ारा लें, बहुत खूबसूरत उस जगह का नज़ारा है। तो ये मैंने आपको कुछ बताना था और मेरा ख्याल था कि मैं ये बताऊँ आपको। कराची का डिफेंस फ़ेज़ 8 लाहौर के डिफेंस से ज़्यादा खूबसूरत है। जी बिल्कुल, लाहौर डिफेंस का कोई एरिया ओवरऑल उसकी खूबसूरती का मुकाबला नहीं करता। लाहौर डिफेंस में राया है, जो राया है उसका मुकाबला शायद कराची में नहीं होगा, ज़ाहिर है ऐसे होता है, स्पेशलिटी होती है। लेकिन बहरहाल कराची का डिफेंस और क्लिफ्टन, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल एरिया। अगर आपके पास टाइम है तो आप जमजमा भी जाइए। जमजमा जो है ये 3 तलवार के पास एक इलाका है, आप यहाँ पे ज़रूर जाइए, आपको बहुत ये इलाका अच्छा लगेगा। कमर्शियल मतलब है कि वहाँ पे क्या कहते हैं, ब्रॉडवे है, और आप बिल्कुल उसमें जाके मतलब है अच्छा कोई चाय कॉफ़ी या खाना वहाँ से भी खा सकते हैं। इंग्लिश खान फूड्स वहाँ पे भी वैरायटी है, पार्क टावर्स भी है। मैं इस दफ़ा नहीं देख सका, लेकिन मैं कुछ आपको और मॉल्स बता देता हूँ। जी, अब बात करते थे कराची के मॉल्स पे। कराची के कुछ मॉल्स लाहौर के पैकेजेस मॉल और एम्पोरियम मॉल्स से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। जी, मैं आपको इनमें से 2 मॉल्स बता रहा हूँ जो मैं खुद देखे आया, और उसके बाद मैंने कह दिया कि पैकेजेस और एम्पोरियम इन 2 मॉल्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ठीक है, साइज़ में होंगे बड़े, हो सकता है पैकेजेस मॉल सबसे बड़ा मॉल हो जो कहा भी जाता है, बिल्कुल होगा, लेकिन जितना खूबसूरत डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन है, जितना खूबसूरत ये आपका लकी 1 मॉल है जो कि फेडरल बी एरिया में है, लाहौर में ऐसे खूबसूरत मॉल्स नहीं है। सॉरी टू से लाहौरियों, मुझसे नाराज़ ना होइएगा, लेकिन यकीन करें कि ये 2 मॉल्स लाहौर से बहुत आगे हैं। आगे चलिए, अगर आप नॉर्थ नाज़िमाबाद, हैदरी या मतलब उस तरफ के किसी इलाके में रह रहे हैं और आप बाकी शहर फिरना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात यह कि आपके लाहौर के मियाँ नवाज़ शरीफ ने कराची पे एक एहसान किया है कि ग्रीन लाइन मेट्रो बस सर्विस उनको दी है। आप उस ग्रीन लाइन में बैठ जाइए, आजकल 55 यानी 55 रुपये का टिकट है, ले लीजिए और सीधा चले जाइए मज़ार-ए-कायद पर। अब मज़ार-ए-कायद पे जब वो रुकेगी, उस वो नुमाइश चौरंगी का स्टॉप है, वो आखिरी स्टॉप है, वहाँ पे आपको लामाला उससे उतरना ही पड़ेगा। तो अगर तो आप जाना चाहते हैं ना सदर की तरफ या डिफेंस की तरफ या ये 3 तलवार चौक की तरफ, इन जगहों पे जाना चाहते हैं, या क्लिफ्टन जाना चाहते हैं और उस पर जाना चाहते हैं, क्या नाम है जो मैंने मॉल अभी आपको बताया है, डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन, तो उसके लिए आप याद रखिए कि आप जब निकलेंगे नुमाइश चौरंगी के स्टेशन पे तो लेफ़्ट साइड से बाहर निकलिएगा, और अगर कायद आज़म के टॉम पे जाना चाहते हैं तो राइट साइड से बाहर निकलिएगा। अगर उस वक्त सिर्फ कायद आज़म का टॉम देखने का मकसद है तो वो देख लें। अगर डॉलमेन मॉल जाना चाहते हैं तो जैसे ही लेफ़्ट साइड से बाहर निकलेंगे कायद आज़म के लिए राइट,
और डॉलमेन मॉल और सदर बंस रोड वगैरह इसके लिए लेफ्ट साइड से निकलिएगा। तो R10 बस आती है रेड कलर की, R10 पूरे 50 रुपये का उसका टिकट है, 50 रुपीज़ दें और वो आपको अच्छा खासा कराची घुमाएगी। वो आपको कराची की सबसे बुलंद बिल्डिंग बैरिया टाउन का आइकॉन टावर भी दिखा देगी। बहुत शानदार नज़ारे हैं, आप वो सब कुछ देखते हुए जाएंगे। वो 3 तलवार चौक से भी गुजरेगी, अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार से भी वो बस गुजरेगी, तो आप सब कुछ देखेंगे। उस बस से आप उतर जाइए डॉलमेन मॉल पे। डॉलमेन मॉल में घूमें फिरें, एंजॉय करें। इट्स ए वंडरफुल मॉल। पूरे पाकिस्तान में इतना खूबसूरत मॉल मेरे ख्याल में नहीं है जी, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। इसमें मैंने इस्लामाबाद का सेंटोरस भी शामिल किया है। तो डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन वाला पाकिस्तान का मोस्ट ब्यूटीफुल मॉल है। इसके अलावा जो दूसरा मोस्ट ब्यूटीफुल मॉल है वो लक्की वन है। लक्की वन को लाजमी देखिए। अगर कराची में 2 ही मॉल देखने तो ये 2 देख लीजिए। तीसरा और चौथा मॉल भी आपको बता देता हूँ। तीसरे नंबर पे आता है डॉलमेन मॉल है, वो तारिक रोड पे है, लेकिन उसकी फूड कोर्ट इतनी इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि मैंने अब ये देखा है कि जब मैं कराची गया हूँ ना, तो भाई ब्रांड्स तो हर जगह ही होती हैं। तो वो 1-2 फ्लोर आप हल्का सा फिरेंगे ना, तो आपका इवेंचुअली दिल करता है कि आप फूड कोर्ट में जाएँ, क्योंकि असल पता है फूड कोर्ट पर चलता है। डॉलमेन मॉल की और लक्की वन की फूड कोर्ट्स इतनी बड़ी हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। क्या क्या ब्रांड्स हैं वहाँ पे। किन बातों में कराची लाहौर से पीछे है। अभी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, वो एक और व्लॉग में चले कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा लाहौर कराची का कंपैरिजन कर देंगे। कराची में उतने ज़्यादा कॉफ़ी ब्रांड्स नहीं हैं, आपको इस चीज़ का शिद्दत से एहसास होगा। कोस्टा काफ़ी आपको नहीं मिलेगी, सेकंड कप आपको नहीं मिलेगा, कॉफ़ी प्लैनेट आपको नहीं मिलेगा, ग्लोरिया जीन्स बाजू को भी मिल जाएगा, कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ, जी यही नाम है, ये भी आपको बहुत कम कहीं नज़र आएंगे। एक लोकल ब्रांड है पाकिस्तान का कॉफ़ी वगैरह, जो लाहौर में अरफा क्रीम टावर में भी इनकी ब्रांच है, वो आपको कराची में वाफिर मिलेगा। बर्गर ओ क्लोक, ये कराची का एक मशहूर ब्रांड है। कबाब जीज़ कराची का सबसे बड़ी चेन कराची की कबाब जीज़ है। तो कबाब जीज़ का खाना भी मुझे लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा होता है, इनका बारबेक्यू बहुत अच्छा है, इनके और खाने बहुत अच्छे हैं। और अगर बूफे रेस्टोरेंट देखें तो एक चौपाल मुझे नज़र आया जिसकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी। इसी तरह कराची के लाल किला भी देखा मैंने, वो एक ही लाल किला है पूरे शहर में, लेकिन उसके बारे में भी ये रिपोर्ट आई कि भाई ये लाहौर के लाल किला से बहुत आगे है। तो ये हकीकत है, कराची खानों में लाहौर से बहुत आगे है। तो व्यूअर्स, अगले व्लॉग में बात करेंगे कि कराची में क्या चेंजेस देखी इस दफ़ा, क्या अच्छा लगा इतने अरसे बाद, और क्या चीज़ में मुझे फील होता है कि नहीं यार ये चीज़ बहरहाल लाहौर की अच्छी है। दोनों शहर मेरे दिल में बसते, दोनों शहरों से प्यार है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।